और 1200 दुकानों पर मुश्तमिल एक बिल्डिंग जो कराची का दिल सदर और उस सदर के भी बीचों बीच एक ऐसी इमारत हो जहां सैकड़ों हजारों लोग अरबों खरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हो, वहां जनाब आग से बचने का, आग लग जाए तो बुझाने का और एग्जिट के रास्ते ही नहीं है वहां पे। इससे बड़ी यानी किसी कौम की नाकामी और किसी हुकूमत की नाकामी की इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है। तो मैं कराची के बासी होने के हैसियत से एक अपना एहतजाज एक रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं और जो हमने बाहर दुनिया में ट्रैवलिंग की है थोड़ा बहुत अपना तजर्बा शेयर करना चाहता हूं। दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड कौमें हैं, जितनी भी कौमें जो मुहज़्ज़ब कौमें समझी जाती हैं, वो आग से बचने और कुदरती हादसा से बचने का पहले इंतजाम करती हैं, उसके बाद इमारतें बनती हैं और उसके बाद नक्शे पास होते हैं। आप यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, कनाडा में जाएं, जहां भी दुनिया में सफर करें आप, इस कदर उन्होंने इंतजाम किए होते हैं। यानी हम हैरान होते हैं कि जब आप बाहर सफर करते हैं तो हमारे यहाँ जैसे लाइनों में पानी आता है तो उन्होंने आग बुझाने के लिए पानी की लाइनें अलग से डाली हुई होती हैं कि खुदा न ख्वास्ता कहीं आग लगी तो इन लाइनों को खोला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि टैंक भर भर के आ रहे हैं, कितना टाइम लगता है फायर ब्रिगेड की टैंकरों को फुल होने में, फिर ट्रैफिक की वजह से लेट हो सकते हैं। जब कहीं हादसा होता है तो खचाखच रश बढ़ जाता है वहां पे, तो उसका उन्होंने पहले से इंतजाम किया हुआ है। आप उन मुल्कों में जाएं, आप देखें हर इमारत में एक बटन होता है। आप वॉशरूम में जाएंगे ना, रेस्ट रूम में, वहां भी एक बटन होता है, इमरजेंसी बटन। खुदा न ख्वास्ता आग लग गई, आपने बटन ऑन कर देना है। फायर ब्रिगेड का अमला, पुलिस और एम्बुलेंस तीनों के तीनों फौरन पहुंचते हैं। हम कहां खड़े हुए हैं, दुनिया कहां से कहां निकल गई।